चैप्टर 50 मिराज की सिस्निया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग साथ में घूमने के लिए निकले। अश्वत्थ टिया की हरकतों से परेशान हो गया था। टिया चिप्स खा रही थी और अश्वत्थ ने उसके हाथ से चिप्स का पैकेट लेते हुए कहा, अभी तो ब्रेकफास्ट किया है ना, फिर ये जंक फूड क्यों खा रही हो? इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। टिया ने अश्वत्थ से पैकेट छीनकर कहा, मेरा खाने का मन कर रहा है इसलिए खा रही हूँ। अगर आपको भी खाना है तो आप अपने लिए खरीद लें, मैं आपको एक भी पीस नहीं देने वाली। टिया की ये बात सुनकर अश्वत्थ को बहुत अटपटा लगा और वो उसे घूरने लगा। टिया खाने में बिजी थी और उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। वो बार बार इधर उधर चल रही थी और किसी ना किसी से टकराती जा रही थी। आदित्य बोला, भाभी आपको क्या हो गया है? सुबह सुबह कौन सा नशा कर लिया है? कभी इधर तो कभी उधर चल रही हैं। तो चारवी टिया का मजाक उड़ाते हुए बोली, सीरियसली अश्वत्थ, तुम्हारी वाइफ तो बहुत बड़ी बेवकूफ है। उसके पास दिमाग है कि नहीं? तुमने इतनी छोटी वाइफ कैसे ढूंढ ली अपने लिए? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने लिए वाइफ नहीं, एक बच्ची को गोद लिया है। इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। ये सुनकर टिया चारवी को घूरने लगी। उसका मन कर रहा था कि चारवी को उठाकर समंदर में फेंक दें। अश्वत्थ ने टिया को अपने आप से चिपका लिया और चारवी को देखकर बोला, ठीक है बच्ची है, मैं तो चाहता भी नहीं हूं कि मेरी बीवी मैच्योर हो। इट्स माई चॉइस एंड आई एम वार्निंग यू, यह मेरी वाइफ है, माई वाइफ। दोबारा ऐसा कुछ कहा तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। टिया चुपचाप चिप्स खाने लगी और चारवी टिया को घूरने लगी। अब टिया मजे लेते हुए बोली, आंटी प्लीज साइड। ये सुनकर सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। चारवी गुस्से में चीखते हुए बोली, आंटी डॉट मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ? तुम्हारी आंखें खराब हैं क्या? मुझे आंटी कहने की हिम्मत कैसे की? तो टिया उसे और छेड़ते हुए बोली, आपने अभी तो कहा कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, इसीलिए मैं आपको आंटी कह रही हूँ। और ये कहकर चारवी को हटाकर टिया अश्वत्थ के साथ चली गई। सब लोग मिराज और निया को रिसोर्ट में छोड़कर आ गए थे। निया और मिराज रिसोर्ट में अकेले एक दूसरे के सामने बैठे थे। सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। दोनों में से कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा था। मिराज मन ही मन बोला, हे भगवान, यह सब लोग हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ कहने की। निया भी परेशान होती हुई मन में कह रही थी, क्या बोलूं? उसमें भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मिराज ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आई थिंक वो लोग बीच की तरफ होंगे। चलो देख कर आते हैं, नहीं तो मैं देख कर आता हूँ। तो निया बोली, मैं भी चलती हूँ, मैं यहाँ अकेली रुककर क्या करूंगी? मिराज ये सुन के बहुत खुश हुआ, लेकिन बिना कुछ जाहिर किए नॉर्मली बोला, ओके। फिर दोनों बीच की तरफ जाने लगे। जब वो लोग बीच की तरफ जा रहे थे तो दो आंखें उन पे नजर रखे हुए थीं। काफी देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर मिराज चुप्पी तोड़ते हुए बोला, फॉरेन जाना क्या सही है? मतलब तुम एडजस्ट कर लोगी? निया ने धीरे से जवाब दिया, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं चली जाऊं। मिराज ने पूछा, यहां से जाने के बाद तुम तुरंत फॉरेन चली जाओगी? तो निया बोली, हाँ, मैं सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगी। ये सुन मिराज चुप हो गया। उसने एक लंबी सांस ली क्योंकि वो निया से कहना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा और वो उसे छोड़कर ना जाए। पर इस डर से कि निया उसे गलत समझ लेगी, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो लोग बीच पर पहुंचे तो वहां सिर्फ टिया और अश्वत्थ ही थे। अश्वत्थ टिया को पानी में चलने के लिए कह रहा था, लेकिन टिया अपने डर की वजह से इधर उधर भाग रही थी। वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी अश्वत्थ ने उसे पकड़कर बोला, कुछ नहीं होगा, बस किनारे पर ही चलना है। तुम ऐसे नहीं रह सकती, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। टिया लगभग रोने के कगार पर थी। वो बोली, नहीं, मैं डूब जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, आपको चलना है तो चलें, मैं पानी में नहीं चलूंगी, कुछ भी हो जाए नहीं चलूंगी। अश्वत्थ उसे शांत कराते हुए बोला, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, ऐसे डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो। टिया चलने को तैयार ही नहीं थी। मिराज बोला, अश्वत्थ तुम क्यों फोर्स कर रहे हो? नहीं चलना चाहती तो रहने दो। टिया झट से बोली, और नहीं तो क्या? एकदम खड़ूस टीचर की तरह पेश आते हैं। तो अश्वत्थ बोला, पानी से डर रही है, इतने पानी में कौन डूबेगा, और कौन सा मैं उसे समंदर की गहराई में ले जा रहा हूं, बस किनारे के पानी में ही तो चलना है। तो निया बोली, भाई मैं समझाती हूँ, और टिया के पास आई और कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, बस किनारे पर ही चलना है। लगता है तुमने पानी से डर का वहम पाल रखा है। कुछ नहीं होगा, भाई है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अपने फियर पर काबू रखो, वरना लोग इसका फायदा उठाते हैं। बी स्ट्रॉन्ग। अब टिया डरते हुए बोली, अगर मैं डूब गई तो? तो अश्वत्थ बोला, मैं हूं तुम्हारे साथ, नहीं डूबोगी, डरना बंद करो, और उसको उठाकर पानी में ले गया। टिया डरी हुई थी। वो पानी में उतरने को रेडी ही नहीं थी। अश्वत्थ ने जबरदस्ती उसे पानी में खड़ा किया। पैर पानी में पड़ते ही टिया ने अश्वत्थ को कसकर पकड़ लिया और डरकर आंखें बंद कर लीं। अश्वत्थ बोला, कुछ नहीं हुआ है, ओपन योर आइज।
टिया ने झट से आंखें खोली और कुछ पल रुककर फिर पानी में इधर उधर नाच कर देखने लगी। अचानक ही उसने अश्वत्थ का हाथ छोड़कर पानी में कूदना शुरू कर दिया। अश्वत्थ, मिराज और निया शॉक रह गए। टिया बोली, आप सही कह रहे थे, यस। अश्वत्थ को अब सच में लग रहा था कि टिया के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। टिया निया का हाथ पकड़कर उसे भी पानी में ले आई और वह दोनों पानी में खेलने लगी, एक दूसरे पर पानी के छपाके मार के एक दूसरे को भिगोने लगी। दोनों अश्वत्थ और मिराज बेचारे किनारे पर खड़े देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों खिलखिलाकर हंस रही थीं और मस्ती कर रही थीं। कुछ देर बाद टिया ने अश्वत्थ पर पानी फेंका और निया ने मिराज पर और हंसने लगी। दोनों भीग गए थे। जब दोनों ने उन्हें घूर कर देखा तो लड़कियां डर गई। अश्वत्थ बोला, रुको तुम, और पानी में गया। टिया दूसरी तरफ भागने लगी। किनारे पर अश्वत्थ उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया और बोला, कहाँ भाग रही हो? हाँ डॉट, और उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। टिया निकलकर बोली, ई डॉट कितना खारा है, कहती हुई बाहर आई। निया को मिराज घूर रहा था। निया बेचारी चुपचाप पानी से निकलने लगी। अश्वत्थ और टिया पानी में खेलने में बिजी थे। उन दोनों को बड़ा मजा आ रहा था। मिराज निया को पकड़कर बोला, कहाँ जा रही हो, हिसाब चुकता करके जाओ। निया सकपका गई, उसका दिल रोलर कोस्टर हो गया था। मिराज उसे समंदर में ले आया और उसे पानी में जो फेंका तो निया खड़े होकर बोली, एमआर मल्लिक नो, और मिराज पर पानी फेंकने लगी। वो दोनों भी खेलने लगे। निया मिराज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिराज ने बचते हुए निया का कमर से पकड़ लिया। फिर अपने करीब खींचा और बोला, अब कहाँ जाओगी? निया उसे ही देख रही थी। अब दोनों एक दूसरे के एकदम पास थे, इतने की निया और मिराज के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। मिराज को एहसास हुआ कि उसकी धड़कन तेज हो रही है। उसने देखा निया बिल्कुल पास थी और दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। दोनों की नजरें मिलीं तो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों की धड़कन एक जैसी तेज हो रही थी और दोनों को होश नहीं था। मिराज अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर सका। उसने निया को किस किया। निया की आंखें फैल गई। उसके दोनों हाथ मिराज के कंधे पर थे। मिराज निया के दूर जाने के बारे में सोचकर ही अपसेट था और वो दर्द प्यार में तब्दील हो गया। वह बहुत एग्रेसिव होकर निया को किस कर रहा था। निया ने उसे दूर करने की कोशिश की पर मिराज ने कसकर उसे पकड़ लिया। वो निया को भी फोर्स कर रहा था कि निया भी उसे किस करे। फाइनली निया ने हार मान ली और अपनी आंखें बंद करके मिराज का साथ देने लगी। अश्वत्थ और टिया दोनों थककर रेत पर बैठ गए थे। टिया ने मिराज और निया को किस करते हुए देखा। तभी अश्वत्थ बोला, मिराज कहाँ है? वो उस साइड देखने ही वाला था कि टिया झट से बोली, सर चलिए ना वापस, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी चिप चिप कर रही है। तो अश्वत्थ उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, ओके, पर मिराज? टिया एकदम बोली, सर वो बच्चे नहीं हैं और मुझे लगता है वो निया को पसंद करते हैं, उन्हें एक साथ टाइम बिताने देते हैं। तो अश्वत्थ एकदम से चौंक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता? तो टिया बोली, चल गया पता, बस अब चलिए ना, और प्यार से अश्वत्थ को देखा तो अश्वत्थ बोला, ओके। अश्वत्थ टिया को उठाकर रिसोर्ट ले आया और बाथरूम में ले गया और डोर बंद करके बोला, चलो साथ में नहाते हैं। तो टिया उसे घूरकर देखने लगी और बोली, आप इतने चिपकू क्यों हैं? बस आपको बहाना चाहिए होता है। अश्वत्थ उसके पास आकर बोला, गलती तुम्हारी है छोटी गिलहरी, और वैसे भी हम हनीमून पर आए हैं। ये कहकर उसने टिया को शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी उसके करीब आ गया और शॉवर ऑन कर दिया। दोनों भीगने लगे। अश्वत्थ टिया को देख रहा था जो पानी में भीगकर बहुत खुश हो रही थी और हाथों में पानी लेकर अश्वत्थ पर फेंक रही थी और हंस रही थी। अश्वत्थ को वो अजीब लग रही थी। अश्वत्थ बोला, तुम आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। तो टिया ने उसे घूरकर देखा और बोली, अजीब? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं आपको अजीब लग रही हूँ? टिया ने अश्वत्थ का कॉलर पकड़ा और अपने करीब खींचा। अश्वत्थ हैरान था। टिया ने कॉलर खींचकर अश्वत्थ को झुकने पर मजबूर किया और उसको किस करके बोली, आपको अजीब लग रहा है? आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि मेरे अंदर किसी और की आत्मा घुस गई है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस आजकल एक्साइटमेंट में शायद उल्टी सीधी हरकतें कर रही हूँ, जिसे आप मेरा बचपना समझकर माफ कर दीजिए। और क्यूट सा फेस बनाकर अश्वत्थ को देखने लगी। अश्वत्थ ने स्माइल किया और टिया के माथे पर किस किया। जहां टिया और अश्वत्थ एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे, वहीं निया कुछ घंटे बाद अपने कमरे में बाथरूम में हैरान सोच रही थी, क्या सच में मिराज और मैं किस कर रहे थे? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। वो बहुत शर्मिंदा थी और मिराज का भी यही हाल था। वो खुद से कह रहा था, पता नहीं क्या सोच रही होगी, मुझे गलत ही समझ रही होगी। ओह नो, प्यार की गाड़ी का सड़क पर चलने से पहले ही एक्सीडेंट हो गया, मुझे कंट्रोल रखना चाहिए था। यह कहकर वह अपने बाल नोचने लगा क्योंकि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। टिया और अश्वत्थ थककर चैन की नींद सो गए थे। टिया नींद में ही अश्वत्थ के सीने पर पंच मारने लगी, जिससे अश्वत्थ उठ गया और टिया को देखने लगा।
वो बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अश्वत्थ मन ही मन बोला, ओह गॉड, तुम्हें भूख लगी है। टिया बोली, भूख लगी है, खाना लाओ। अश्वत्थ ने थोड़ा सा परेशान होते हुए और थोड़ा सा प्यार जताते हुए कहा, छोटी गिलहरी, उफ़, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। टिया अश्वत्थ से लिपट गई और बोली, मुझे मोमोस खाने हैं। मोमोस? तो अश्वत्थ ने कहा, मोमोस की ऐसी की तैसी। टिया बोली, मोमोस डॉट मोमोस डॉट मोमोस। तो अश्वत्थ चिढ़ते हुए बोला, ओ मोमोस की माला जपना बंद करो। टिया बोली, चॉकलेट भी खानी है। तो अश्वत्थ इरिटेट होते हुए बोला, छोटी गिलहरी। अश्वत्थ ने थोड़ा जोर से बोला तो टिया की नींद खुल गई और वो आंखें नीचे हुए उठकर बोली, आपने मुझे क्यों उठाया? कितनी अच्छी नींद आ रही थी, क्या हुआ? टिया की ये बात सुनकर अश्वत्थ का मुंह खुला का खुला रह गया। नींद से जागी टिया अपनी आंखें मलते हुए बोली, सर क्या हुआ? अश्वत्थ ने पूछा, तुम्हें मोमोस खाने हैं? तो टिया बोली, सर आप ठीक तो हैं ना? और अश्वत्थ का माथा छूकर बोली, ठीक तो है। फिर आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो भूख भी नहीं लगी है, आपको खाना है तो जाइए। अश्वत्थ ने मन ही मन कहा, पागल लड़की। टिया अचानक से बोली, वैसे मोमोस खा रहे हैं तो मैं खा लूंगी। यह सुनकर अश्वत्थ उसे घूरकर देखने लगा और बोला, यह हेल्थी नहीं होता है। अब टिया खुद से ही बोली, तो लालच कौन दे रहा था? मोमोस का नाम किसने कहा? अश्वत्थ सब सुन रहा था। वो बोला, क्या कहा अभी तुमने? तुम मुझे पागल बनाकर ही छोड़ोगी? तो टिया बोली, पागल? नो सर। तो अश्वत्थ जो अब टिया से बहुत परेशान हो गया था उसे पकड़ते हुए बोला, रुको बताता हूँ, और टिया को अपने ऊपर ले आया। टिया उसके ऊपर थी और अश्वत्थ को देख रही थी। वो बोली, नहीं, फिर से नहीं। अब अश्वत्थ बोला, पनिशमेंट लेनी ही होगी, और टिया को नीचे रोल किया और ऊपर अब वो था। टिया बोली, नहीं, फिर से नहीं। तो अश्वत्थ बोला, HMMMM, और टिया के पेट पर अपना सिर रख दिया और आंख बंद कर ली। टिया उसके सिर को सहलाने लगी। टिया की आंखें नींद से भारी हो रही थी तो वो सो गई और अश्वत्थ भी सो गया। इधर मिराज और निया की हालत खराब थी। दोनों अपने अपने कमरे में बंद थे और बाहर निकलकर एक दूसरे का सामना करने से डर रहे थे। और वहीं चारवी अपने फोन में निया और मिराज की फोटो देख रही थी जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसने गुस्से में कसकर फोन पकड़ रखा था। क्या होने वाला था मिराज और निया की प्रेम कहानी का? क्या वो चली जाएगी मिराज को छोड़कर या फिर अपने देश में ही मिराज के साथ अपनी दुनिया बसाएगी? और क्यों अजीब हरकतें कर रही थी टिया? क्या अश्वत्थ को परेशान करना चाहती है या फिर कुछ और ही बात है?